प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी एक निर्धन पति पत्नी की है, जिसमें पति एक मछुआरा था। उसकी पत्नी उसे रोज कुछ कुछ सामान लाने को बोलती थी। वह जितना हो सके उतना ले आता, बाकी उसे मना कर देता। उसकी पत्नी के कुछ ज़्यादा ही खर्चे थे। वह हमेशा एक की बजाय दो सामान लेकर आती थी और फालतू फालतू कामों में पैसे खर्च करती थी। उसका पति के लाख मना करने के बावजूद वह वही काम करती जो उसका पति उसे मना करता। एक बार पति का दोस्त, जो उसके स्कूल टाइम में साथ पढ़ता था, वह उसे मिलता है। वह उसे बोलता है, अरे दोस्त, तुम इतने दिन कहाँ थे? उसने बोला, मैं इस बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और अभी फ़िलहाल छुट्टियों पर घर आया हुआ हूँ। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मछुआरा उसे अपने घर लेकर जाता है। वही मछुआरे की पत्नी उसके दोस्त को देखती है। वैसे देखती है रहती है। उसे वह अच्छा लगा। उसके दोस्त ने कहा, नमस्ते भाभी जी। उसने बोला, नमस्ते भैया। वे उससे बात करने की कोशिश करती है, पर उसके पति के कारण वो उससे खुलकर बात नहीं कर पाती है। उसका पति उसके दोस्त को रोज घर लेकर आता था, जिस कारण दोस्त का घर पर आना जाना लगा रहता था। वह हर दूसरे दिन उनके घर पर आता था और उसका दोस्त उसकी पत्नी से बातें करने लग गया था। बात करते करते वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। वे दोनों साथ साथ बाहर घूमने जाते थे। एक बार उसकी पत्नी घर देर से लौटती है। उसका पति उससे पूछता है कि तुम इतनी लेट कहाँ से आई हो? तो पत्नी ने कहा, आज भैया को देखने लड़की वाले आए थे तो उन्होंने बुलाया था। पति ने कहा, भैया कौन? पत्नी ने कहा, वही आपके दोस्त। बड़ी जल्दी भूल गए आप। पति, उसने मुझे तो बोला नहीं, डायरेक्ट तुम्हें ही क्यों बोला? पत्नी, शायद इसलिए बोला होगा कि मैं लड़की हूँ और एक लड़की पसंद करने में मैं उनकी ज़्यादा मदद कर सकती हूँ, इसलिए। पति ने कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है, सो जाओ, अब कल सुबह काम पर जाना है। ऐसा काफ़ी दिन तक चलता गया। एक दिन पति ने उसके दोस्त और उसके पत्नी को मॉल में घूमते हुए देख लिया। उसने उनसे कुछ नहीं कहा। वह वहाँ से वापस घर पर आ गया। थोड़ी देर बाद में उसकी पत्नी भी घर पर आ गई। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, बस कहा, खाना परोस दो। अगले दिन सुबह सुबह उसका दोस्त घर पर आता है और उसकी पत्नी को रसोई में हाथ बटाता है। यह दोनों होने के बावजूद भी उसका पति फिर भी कुछ नहीं कहता। एक दिन वह दोनों, पत्नी और पति का दोस्त, आपस में शादी करने का विचार करते हैं, पर उसकी पत्नी बोलती है कि मेरा पति पहले से है, शादी करूं तो कैसे करूं? तो उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का विचार सोचा। उन्हें एक विचार आया कि हम उसकी चाय में जहर मिला देंगे, जिसके कारण वह परलोक सिधार जाएगा। उनकी यह सारी डिस्कशन उसका पति सुन लेता है। वह फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता और मन ही मन सोचता है कि मेरा इस दुनिया में मेरी पत्नी के सिवा कोई नहीं है और मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती है, तो ऐसा ही होगा। एक दिन जब उसकी पत्नी उसे चाय पिलाती है, वह समझ तो जाता है, पर वह चाय हंसते हंसते पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। उसकी सांसें मानो बंद होने का नाम ले रही थी। वह अपनी पत्नी को बोलता है, इधर आओ, अलमारी में तुम्हारे लिए कुछ पड़ा है और मेरे दोस्त की नज़र औरतों के प्रति अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सावधान रहना। बाकी जो तुम चाहती हो वह तुम कर लेना। ऐसा कहकर वह राम जी को प्यारा हो जाता है। वह अलमारी खोलती है तो अलमारी के अंदर कुछ नहीं मिलता। वह सोचती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने मुझे पागल बनाया। तभी अलमारी के भीतर कुछ गिरने की सी आवाज़ आती है। वह काफ़ी ढूंढती है, तभी उसने अलमारी में एक गुप्त स्थान मिलता है। वह देखती है तो उसे हीरो से भरा एक बैग मिलता है। वह चौंक सी जाती है और एक पास में कागज पड़ा मिलता है। वह उसे पढ़ती है। उसमें लिखा था
कि जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मुझे समुद्र से हीरे मिलते थे। मैं उन हीरों को तुम्हारे लिए इकट्ठा करता था ताकि तुम जो चाहो वो खरीद लो। माफ़ करना, तुम्हें बताया नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखना चाहता था और कुछ नहीं। मुझे पता है तुमने और मेरे दोस्त ने मुझे मारने का सोचा है कि इसकी चाय में जहर मिला देंगे। प्रिय, मेरे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे लिए चाय क्या कुछ भी पीने को तैयार हूँ, बस तुम खुश रहो। यह पढ़कर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भागे भागे उसके पति के पास जाती है। वह उसकी छाती पर सर रख के रोने लगती है और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है। तभी उसकी पत्नी के अचानक साइलेंट अटैक आता है और वह उसकी छाती पर ही दम तोड़ देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।